भक्तों, तुलसी में डाल दे। ये एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, खुल जाएगा किस्मत का ताला, घर में आएगी खुशहाली है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में डीडीए देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। तुलसी को एक ऐसा पवित्र पौधा माना गया है जो अपने आप में अधूरा नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। यही वजह है कि तुलसी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुलसी को एक गुणकारी पौधे के रूप में जाना जाता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और यज्ञों में तुलसी का उपयोग अनिवार्य माना गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में स्थान दिया गया है, इसलिए इसे जगत जननी भी कहा जाता है। तुलसी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे अमृत से युक्त माना गया है। जिस घर या स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है और उनके भोग में भी तुलसी को शामिल करना जरूरी माना गया है। तुलसी का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसके आध्यात्मिक और औषधीय गुण भी इसे खास बनाते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और न है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। कई लोग तुलसी पर पुरानी और फटी हुई चुनरी बांध देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी पर हमेशा नई और साफ सुथरी चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन अगर आप नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे पर बांधते हैं तो आपको इसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि तुलसी को कभी बिना चुनरी के न रखें। यदि चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। तुलसी का विवाह कराना भी बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं
जिनसे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी सही देखभाल करना जरूरी है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके पास जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जिस जगह तुलसी का पौधा हो वहां थूकने से भी घोर अनर्थ होता है। इसके अलावा तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र रखना भी अशुभ माना गया है। तुलसी का पौधा हमारी आस्था और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इसके पास हमेशा साफ सफाई और शुद्ध वातावरण बनाए रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रख ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहेगी, आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग योग्य नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता जहां तुलसी का अपमान होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और न ही चप्पल या जूते पहनकर तुलसी के पास जाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी का अनादर होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग आएं तो उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए, लेकिन अगर तुलसी के ही और पौधे उगते हैं तो उन्हें दूसरों को दान करना शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो इसका मतलब है कि घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और तुलसी मां को अप्रसन्न कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में पत्तियां और हरी भरी कलियां न हों और जिनसे केवल कांटे निकलते हों, उन्हें तुलसी के पास रखना बेहद अशुभ होता है। तुलसी का पौधा पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसके आसपास का वातावरण हमेशा साफ और शुभ होना चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा
सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागाफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का अगर आप अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शालिग्राम पत्थर में थोड़ी मात्रा में सोना होता है और यह उत्तर भारत की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। अगर आप इसे तुलसी के पास रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके घर पर बनी रहती है। इससे आपके घर में कभी धन और अनाज की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह अन्य घरों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। रोज शालिग्राम के दर्शन और पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। अगर शालिग्राम को तुलसी के पास रखकर उसकी नियमित पूजा की जाए तो व्यक्ति को कभी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर बैकुंठ ले जाता है। यह चरणामृत औषधि के समान है और जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि चरणामृत को लेकर सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। इसे हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा और आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। जब भी शालिग्राम को घर लाएं तो इसे पूरी पवित्रता और सावधानी से रखें। इसकी पूजा और देखभाल पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि यह घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर सुख समृद्धि का आधार बनता है कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सातवें ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।